हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। मैंने बताया था कल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। मैंने ये भी बोला था कि कल मैं इसे VS कोड में करके दिखाऊंगी। ठीक है, चलो मैं आपको VS कोड में दिखाती हूँ कि इस कोड को कैसे रन करते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया उस कोड में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ HTML टैग। HTML टैग क्या होता है? देखो, मैंने कुछ टैग लिखा है यहाँ पे, तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग HTML टैग ही जानते हैं। HTML टैग है, इसका यूज जानेंगे और इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखो HTML का यूज कहाँ होता है? रूट ऑफ द HTML का ये रूट है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं HTML, बीच में यहाँ पे आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, अपना नेम लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ अपना नेम। फिर मैं इसे ब्लॉक कर दूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको हेड टैग के बारे में बताती हूँ। हेड टैग देखो क्या होता है? कंटेन मेटा इन्फॉर्मेशन लाइक टाइटल, लिंक, etc। जैसे कि हम लोग हेड टैग में कुछ भी लिंक करना हो तो हम लोग लिंक कर सकते हैं। इसमें हम लोग टाइटल टैग का भी यूज करते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल में हम लोग हेड लिखे, फिर जैसे कि हम लोग यहाँ पे कोई भी लिंक करना हो तो हम लोग यहाँ से लिंक कर सकते हैं। इसको मैंने ब्लॉक कर दिया। उसके बाद है खुद टाइटल टैग। ये देखो टाइटल टैग का क्या यूज होता है? सेट द टाइटल इन द ब्राउज़र। हम लोग कोई भी टाइटल ब्राउज़र में ऐड करते हैं। जैसे कि देखो एग्जाम्पल में टाइटल, फिर मैंने एक टाइटल दिया माई पेज, फिर मैंने इस टैग को ब्लॉक कर दिया, क्लोज कर दिया। उसके बाद होता है बॉडी टैग। ठीक है, बॉडी टैग क्या होता है? कंटेन विजुअल कंटेंट। ठीक है, ये क्या करता है? एक विजुअल कंटेंट को कंटेन करता है। देखो बॉडी मैंने स्टार्ट किया, फिर कुछ लिखूंगी तो लिख सकते हैं, फिर मैंने क्लोज कर दिया। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी। उसके बाद होता है HTML H1 टैग, H1 से H6 तक। ठीक है, हम लोग H1 से H6 तक हम लोग टैग को यूज कर सकते हैं। तो देखो हेडिंग, हम लोग हेडिंग के लिए H1 यूज करते हैं, और कुछ भी लिखना हो तो वो अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। H1 होता है सबसे बड़ा टैग होता है, और H6 सबसे छोटा होता है। तो हम लोग इसको ऐसे यूज करते हैं। H1 मान लो मैंने हेलो लिखा, फिर मैंने इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है P टैग। ठीक है, P टैग मतलब पैराग्राफ टैग। देखिए हम लोग इसको पैराग्राफ में यूज करते हैं।
और इसको पैराग्राफ में पी टैग मैंने कुछ लिखा बीच में, फिर मैंने इसे क्लोज कर दिया है। उसके बाद देखो यहाँ पे ए टैग है। ए टैग का हम लोग लिंक करने में यूज करते हैं, कोई भी लिंक, हाइपर लिंक। ओके, तो देखो HRF, इसके मैंने यहाँ पे URL लिखा, फिर इसको लिंक किया, ठीक है। उसके बाद ए टैग को मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद है इमेज टैग, ठीक है। अब देखो इमेज टैग, एम्बेडेड एंड इमेज, हम लोग इमेज को यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो इमेज स्क्रीन, उसके बाद इमेज मैंने यहाँ पे ऐड किया JPG की फॉर्म में, फिर अल्ट, फिर यहाँ पे जो इमेज है उसका नाम लिखना है, उसको मैंने ब्लॉक किया। इमेज टैग का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि इसका क्लोजिंग टैग है, बट इसका यहाँ पे एक ही है, इसको बस एक ही यूज करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बताया था। उसके बाद है बियर टैग, ठीक है। बियर टैग का मतलब होता है लाइन ब्रेक। सपोज दैट मैंने एक लाइन में एक लाइन लिख दिया, ठीक है, मैंने इस लाइन में लिखा, मुझे इसके आगे नहीं लिखना, मुझे नेक्स्ट लाइन में लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे बियर टैग यूज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखो HR टैग का क्या काम होता है, ठीक है। इसका काम होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। अगर हमको हॉरिजॉन्टली लिखना है तो हम लोग HR टैग का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद है डिव, ठीक है। ये एक ब्लॉक लेवल कंटेनर है, हम लोग इसको कंटेनर बनाने में यूज करते हैं। जैसे देखो डिव टैग, फिर कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।